नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे पर सियासत बहुत तेज हो गई है। बीजेपी ने पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान कर डाला है। कल भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के हर जिले, हर पंचायत मंदिर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है। तो अयोध्या में साधु संत कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के बाहर आज पूरा दिन प्रदर्शन करते रहे। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज, बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने बजरंग दल को पीएफआई के बराबर खड़ा कर कर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज इसी पर बुधवार एडिशन में बजरंग दल पर चोट, क्या कांग्रेस का इससे बढ़ जाएगा वोट। कर्नाटक चुनाव पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट में सीएनबीसी आवाज में आपका अभिनंदन है व्यूअर्स। बजरंग बली की, बजरंग बली की। बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा क्या कांग्रेस के लिए सियासी चूक की तरह है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी का हमला है तो दूसरी ओर कांग्रेस शासित राज्य भी इस पर अपनी लाइन और लेन तय नहीं कर पा रहे। क्या कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? गाली देने वालों को सजा करोगे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। पहले कांग्रेस ने नाम में अड़चने डालकर श्री राम जी की नाराजगी मोल ली थी, तो कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बची। अब कांग्रेस ने श्री हनुमान जी से पंगा लिया है। निश्चित है हाँ, श्री हनुमान जी कांग्रेस की लंका को खाक कर देंगे। क्योंकि जब मौका आता है चुनाव का तो ऐसा ध्यान भटका देते हैं आपका। सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों में बजरंग दल को बैन किया जाएगा, तो राजस्थान के एक मंत्री खुद को राम भक्त बताते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। क्या राजस्थान में आप सत्ता में बजरंग दल पर बैन लगाने जा रहे हैं? आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरो रगा कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे। बजरंग बली के भक्त हैं हम। तो कर्नाटक की परिस्थिति स्थिति क्या है ये मुझे पता नहीं। राजस्थान में भगवान राम के सिद्धांत पर पूरी कांग्रेस काम कर रही है। इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की राय भी सुन लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह आक्रामक है। कांग्रेस का विरोध करते हुए कल भाजपा कर्नाटक के हर मंदिर, ग्राम पंचायत और शहरी इलाके में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। बजरंग दल ने भी आज हैदराबाद में कांग्रेस दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। लेकिन इस खींचतान के बीच कर्नाटक के कलबुर्गी में रोड शो से पहले पीएम मोदी ने बच्चों से अनोखे अंदाज में मुलाकात की। तुम क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। तुम्हारा का सेक्रेटरी। अच्छा, तुमको पीएम बनने का मन नहीं करता है? सर आपके जैसा बनने का मन है? पीएम बनो। चाय वाले। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बजरंग दल पर बैन का मुद्दा उछालकर कांग्रेस ने खुद अपनी स्थिति आ बैल मुझे मार वाली बना ली है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। बजरंग दल बनाम पीएफआई का विश्लेषण देखिए। सुप्रसिद्ध विश्लेषण, बजरंग दल हिंदुत्व की विचारधारा वाला संगठन है। पीएफआई कट्टर इस्लामिक संगठन है। राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि मानने वाली सोच है बजरंग दल की। पीएफआई देश विरोधी एजेंडा चलाने का इस पे आरोप है। धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ हत्या के विरोध में प्रदर्शन करता है बजरंग दल। पीएफआई लव जिहाद और धर्मांतरण
करवाने का इस पे गंभीर आरोप है और भी कई गंभीर आरोप है। इसीलिए पीएफआई को मोदी के शासन ने बैन करा है। बढ़ता हूं मैं आगे। भूकंप, बाढ़ और दुर्घटना में ये मददगार साबित होते हैं बजरंगी। पीएफआई सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग देने का आरोप है। बजरंग दल पे ऐसा कोई भी आरोप नहीं है। बढ़ता हूं मैं आगे। रक्तदान जैसे सामाजिक कामों में बड़ी भागीदारी बजरंग दल की रहती है। खास वर्ग को कट्टरपंथी बनाने में इनकी बड़ी भागीदारी रहती है। पीएफआई पे ये आरोप लगते हैं। श्री राम, और मैं आपको बता दूं पीएफआई जो था वो सिमी पर बैन के बाद ये संगठन बना था। यानी एक संगठन श्री राम जानकी रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए बना था और दूसरा संगठन जब सिमी पर बैन लगा, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था, उसके बाद बना। और उन दोनों संगठनों को कांग्रेस के शासन, कांग्रेस ने एक बराबर खड़ा कर दिया है और कहा है कि कर्नाटक में अगर हम वापस लौटे तो बजरंग दल को भी बैन कर देंगे। पीएफआई तो ऑलरेडी बैन है। क्या पीएफआई को जो बैन किया मोदी शासन ने, उसका बदला है बजरंग दल पर? यह बड़ा सवाल आज खड़ा हो रहा है। क्या बजरंग दल को एक बैन संगठन पीएफआई के बराबर खड़ा करना कांग्रेस की एक बड़ी भूल है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं, स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु हैं, मेरे साथ विजय शंकर तिवारी हैं वीएचपी के, मेरे साथ शादाब चौहान हैं नेता पीस पार्टी के, मेरे साथ इमरान पाशा है प्रवक्ता जेडीएस के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन अबे दुबे, ये जलती लकड़ी उठाने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? ये जलती लकड़ी उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक नॉन इशू को आपने इतना बड़ा इशू बना दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कर्नाटक के हर गांव के मंदिर में, हर पंचायत के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। कांग्रेस रोक सके तो रोक ले। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार कर्नाटक में वोट डालो तो जय बजरंगबली का नाम लेके डालना। अमीश देवगन जी, समूचे देशवासियों को जय बजरंगबली। जय हनुमंत संत हितकाली, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी जी। जन के काज विलंब न कीजिए, भाजपा की सत्ता हर लीजिए। ये पाप और श्राप की जो भागी भारतीय जनता पार्टी है, उनकी सत्ता का हरण क्यों करना है प्रभु हनुमान जी, आपको मैं बताता हूं। अमीश देवगन जी तो शो करेंगे नहीं, क्योंकि अनन्य भक्त तो अमीश देवगन जी भी हैं, मगर ये जो हनुमान जी के खिलाफ षड्यंत्र किया वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। 8 फरवरी 2023 बजरंगबली सबलगढ़ को नोटिस, भगवान को स्वयं को नोटिस दे रहे हैं मोदी जी। ये नोटिस की कॉपी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हनुमान जी, आपने हमारे रेलवे की, मध्य उत्तर रेलवे की भूमि पर कब्जा करके मंदिर का निर्माण कर लिया है जी। 7 दिनों में यह मंदिर नहीं हटाया तो इस मंदिर को तोड़ देंगे, उसका हर्ज और कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा। प्रभु भगवान हनुमान जी, इस अक्षम्य अपराध के लिए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का हरण कर लेना। यह कर्नाटका की सरकार 800 साल पुराना मंदिर ध्वस्त कर देती है, वहां जनता आंदोलित होती कर्नाटका में कि कूड़े में भगवान हनुमान की प्रतिमा मिलती है। 800 वर्ष पुराना महादेव अम्मा का मंदिर, आपने लगभग 1.5 मिनट बोला, आपने लगभग 1.5 मिनट बोला। आप पुणे जा रहे हैं, आप हर जगह जा रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैंने बहुत सरल ढंग से आपसे सवाल पूछा, ये जलती लकड़ी उठाने की आवश्यकता क्यों थी? एक नॉन इशू को इशू बनाना क्यों था? कल जेडीएस के प्रवक्ता भी थे, वो कह रहे थे ये कोई इशू ही नहीं था कर्नाटक के अंदर, लेकिन बकौल कांग्रेस ये इशू बन जाएगा और जिसका नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को ही होगा। ये जेडीएस के प्रवक्ता ने कल हमारे कार्यक्रम में बोला, जेडीएस के नेता ने बोला एक और कार्यक्रम के अंदर। मेरा सीधा सवाल यह है कि आप लोग यानी कांग्रेस पार्टी बजरंग दल और पीएफआई को एक जैसा समझती है? अमीश देवगन जी, क्या बजरंग दल ये कहता है कि वो कर्नाटका की सद्भावना के खिलाफ काम करेगा? अगर वो दुराग्रह करेगा, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति हो, तो उस पर एक्शन होगा। और बजरंग दल कोई धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन नहीं है अमीश देवगन जी। मैं बता दूं, मैं तो प्रार्थना करना चाहता हूं, विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद के मेरे साथ हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सद्भाव से बात करते हैं, मगर विजय शंकर तिवारी जी उस दिन शो में क्यों नहीं आए जब खुद आपकी सरकार ने यह कहा कि बजरंग दल के लोगों ने 2 बच्चों का अपहरण करके हत्या का आरोप लगाया, जब आदिवासी समाज के लोगों के घर में गोहत्या के नाम पर घुसकर लिंचिंग की और 2 लोगों को मार डाला,
जी। जब उत्तर प्रदेश में एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या में बजरंग दल प्रमुख आया, जब आईएसआई जवाब ले लेते हैं। विजय शंकर तिवारी का आपने नाम लिया। विजय शंकर तिवारी, कांग्रेस कह रही है कि हम तो बजरंग दल के साथ हैं, ये बजरंग दल का साथ है। ओके, विजय शंकर, इनको हमारे अभय जी को अभी याद आए बजरंग बली। कल याद नहीं आए थे जब मंच पर खड़े होकर के बहुत सारी प्रतियों में बैन लगाने की बात कर रहे थे। अभय जी, कर्नाटक जिस धरती पर यह घोषणा पत्र जारी हुआ, उस धरती पर दसियों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या अभी कुछ साल में हुई और करने वाली पीएफआई और इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं। तब आपको ध्यान में नहीं आया सब कुछ। मैं ये कह रहा हूं कि एक भी ऐसे किसी व्यक्ति की हत्या, अगर कोई भी ऐसा काम कर्नाटक में आपको दिखाई पड़ा हो तो आप देश को बता सकते हैं। दसियों ऐसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई है, कर्नाटक में हुई है, और पीएफआई और उनके कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा हुई है। उस पीएफआई के साथ आप बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं। उस बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर रहे हैं जो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करता है, उससे तुलना कर रहे हैं। हम कहते हैं कि बजरंग दल एक पूरा देशभक्त और राष्ट्रभक्त संगठन है, और यहां तक इतना ही नहीं है, देश में जब भी कहीं आपदा आती है तो सबसे पहले वहां बजरंग दल मिलता है आपको। कोरोना में जब पीएफआई संगठन धर्मांतरण के काम में लगा होता है, तब कोरोना पीड़ितों के बीच में भोजन और दवाइयां ये देने का काम बजरंग दल करता है। जी, एक और बड़ी खबर आ रही है इस समय, एक और बड़ी खबर आ रही है अयोध्या में साधु संत समाज ने इसका